ऑलराइट, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए www.ksonseducation.co.in। यहाँ पे लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। आप अपने अकाउंट में लॉगिन करिए। आप चाहें तो ऑल्टरनेटिवली फेसबुक या गूगल के थ्रू आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं विदाउट नोइंग एनी यूजर नेम और पासवर्ड। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी साइट पे लॉगिन कर रहे हैं तो आप रजिस्टर पे क्लिक करिए, और अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं पहले तो आप लॉगिन पे क्लिक करिए। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके डैशबोर्ड पे आपको सारे क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस हुए हैं वो दिखाए जाएंगे। तो अगर हम बात करें डेट्स की, तो 12 मार्च को माधव शर्मा ने 394 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। उसी तरीके से आकाश श्रीवास्तव ने 47 13 मार्च को, फिर 115 प्रैक्टिस करे थे समीर ने। यहाँ पे आपको जो येलो लाइन है ये मोस्ट प्रैक्टिस स्टूडेंट का नाम दिखाएगी हर रोज का। उसी तरीके से जिसने सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करेक्टली प्रैक्टिस करे हैं वो यहाँ पे दिखेगा, और जो मैक्सिमम मार्क्स लाया है वो यहाँ पे दिखेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर बात करूं तो अभय गुप्ता 7 अप्रैल को 226 मार्क्स लाए हैं, जबकि इन्होंने क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करे हैं 89। ठीक है, तो ये 110 में से 89 क्वेश्चन सही प्रैक्टिस करें। यहाँ पे आपके जितने भी असाइनमेंट्स आप देंगे जिनमें अबव 75% मार्क्स है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। अगर आप हमारी वेबसाइट पर 75% सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब असाइनमेंट्स दे देते हैं आउट ऑफ 440, अगर आप 330 के भी असाइनमेंट्स में अबव 75% मार्क्स ले आते हैं और उसके बाद आप अपना IIT मेंस नहीं क्लियर करते हैं तो हम आपके 75% मनी रिफंड कर देंगे। अब मैं आपको एक एक करके हमारी वेबसाइट के सारे फीचर्स समझाता हूँ। सबसे पहले आस्क द प्रॉब्लम। अगर आपको हमारे वीडियोस में पढ़ते समय कभी भी कोई डाउट आए तो आप यहाँ पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर टॉपिक के अगेंस्ट डाउट पूछ सकते हैं। जैसे अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड डे 1, तो यहाँ पे मैं अपनी डाउट पूछ सकता हूँ। यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैथ के इक्वेशन भी इंसर्ट कर सकता हूँ। हमारे पास एक इक्वेशन एडिटर है जिसकी मदद से आप किसी भी तरीके के मैथ्स के प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर किसी कारण आपको अपने बुक में आपने लिखा हुआ है और आप वहां से करना चाहते हैं तो आप वो इमेज कहीं भी अपलोड कर सकते हैं और वो यहाँ पे उसकी लिंक डाल सकते हैं और हम आपको वो भी बताएंगे। यहाँ पे आप उसकी लिंक डाल दीजिए और वो इमेज यहाँ पर आ जाएगी एंड वील आंसर योर डाउट्स। इसके अलावा जितनी भी डाउट्स हमारी वेबसाइट पे पूछी गई हैं आप वो सारे यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर मैं सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 अगेंस्ट हमारी वेबसाइट पे लगभग 300 से ज्यादा डाउट्स पूछे जा चुके हैं। और इसमें अगर मैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पर ये है, इस तरीके से डाउट्स पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप इनके आंसर्स भी व्यू कर सकते हैं जो आपके टीचर्स ने आंसर कर दिया। तो जैसे एक स्टूडेंट है संतोष गुप्ता, इसने ये डाउट पूछा और इसको टीचर ने आंसर कर दिया। तो ये तो है हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन जहाँ पे बच्चा डाउट पूछे हम उसको आंसर करते हैं, प्लस और बच्चों के डाउट्स देख भी सकते हैं। इसी तरीके से हमारी वेबसाइट पर लगभग 20,000 डाउट्स पूछे जा चुके हैं। ये चीज आपको हमारी वेबसाइट पे यहाँ पर दिखेगी। हमारी वेबसाइट पर लगभग ये डाउट्स पूछे जा चुके हैं। इस समय लगभग हमारी वेबसाइट पर जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं 17,384 डाउट्स पूछे जा चुके हैं। जब तक आप ये देखेंगे हो सकता है 18,000 डाउट्स पूछे जा चुके हों और भी ज्यादा डाउट्स पूछे जा चुके हैं। उसी तरीके से आप असाइनमेंट्स भी दे सकते हैं। तो जो भी हमने आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाते हैं, जैसे हमने आपको केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड डे 1, अगर हमने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है तो इस टॉपिक के अगेंस्ट जो भी आपको पढ़ाया गया है वही चीज आपके पास असाइनमेंट में दी जाती है। अब ये 5 क्वेश्चंस जो हैं ये पहले के आपने सॉल्व कर रखे हैं
इसलिए ये यहाँ पे सीधे 6 क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ, आपने यहाँ पे आंसर किया, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप सोल्यूशन देख सकते हैं। अगर सोल्यूशन के अगेंस्ट कोई स्टेप नहीं समझ में आता, जैसे अब आपको ये नहीं समझ में आया कि वाई आई गॉट एनी आंसर, आप यहां पे लिखिए और इसको सबमिट कर दीजिए। हमारे टीचर्स उसको विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर आंसर कर देंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ आती है कि आप हमारी वेबसाइट में और बच्चों ने क्या डाउट पूछा वो देख भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको दिखाता हूं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अगेंस्ट ऑलरेडी एक बच्चे ने डाउट पूछा हुआ है, तो आप यहां पे देख सकते हैं वाई इज दिस 1 डिग्री नॉट 2 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन है। अब स्टूडेंट की इसके अगेंस्ट डाउट था, जो यहाँ पे क्लिक करके अगर आप देखें तो वो टीचर ने आंसर किया हुआ है, व्हाट इज दिस 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, डियर स्टूडेंट सी एटम इज अटैच्ड ओनली टू वन अदर नो कार्बन। ये इस तरीके से हमारे टीचर्स ने सारे एक्सप्लेन किए। तो बेसिकली आप हमारी वेबसाइट पे सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं प्रैक्टिस करते, क्वेश्चन के अगेंस्ट डाउट पूछ भी सकते हो और बच्चों ने क्या डाउट पूछा वो देख भी सकते हो। आप ये असाइनमेंट्स आपके क्लास असाइनमेंट्स की तरह होते हैं, जो आपको हर क्लास असाइनमेंट्स के बाद मिलते हैं। आप इसको कंटिन्यू लेटर कर सकते हैं कभी भी, और इसके बाद आप कभी भी अगर कंटिन्यू करना चाहें तो डे को सिलेक्ट करके यहाँ से जैसे मैंने स्टार्ट किया, या फिर आप अटेम्प्टेड असाइनमेंट्स में जाकर दे सकते हैं। आप असाइनमेंट्स देंगे वो सारे यहाँ पे रिकॉर्ड में रहेंगे, आप कभी भी इसको दोबारा से रिवर कर सकते हैं। कभी भी आप डिटेल्स में जाकर देख सकते हो कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये असाइनमेंट मैंने दिया था जिसमें मुझे 3 मार्क्स मिले। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने अभी तक एक ही क्वेश्चन इस पर्टिकुलर असाइनमेंट का अटेम्प्ट किया है। मैं चाहूँ तो इसका सोल्यूशन देख सकता हूँ, चाहे तो डाउट पूछ सकता हूँ यहाँ पर कि हाउ वी गॉट दिस स्टेप, और ये चाहे तो बाकी स्टूडेंट्स के मैं डाउट देख भी सकता हूँ। अगर यहाँ पे 0 है तो किसी भी स्टूडेंट ने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अगेंस्ट डाउट नहीं पूछा। अगर यहाँ पे 1 या 2 है तो वहां पे डाउट पूछे जा चुके हैं। अब आइए हमारे टेस्ट सीरीज में। अब जो भी डाउट्स आप पूछेंगे वो सारे आपको व्यू प्रॉब्लम्स के अंदर दिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने पूछा हाउ वी गॉट स्टेप हाइपरबोला, तो जितने भी आप डाउट पूछेंगे अगले 1 साल के पीरियड में या 2 साल के पीरियड में, वो सारे आपको एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज तरीके से दिखेंगे। आप इसको चाहे तो सब्जेक्ट वाइज फिल्टर कर सकते हैं, चाहे तो आप ओपन या क्लोज, मतलब जिनके अगेंस्ट आप डाउट पूछ सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो ओपन होता है, और जो क्लोज होते हैं जिनके अगेंस्ट आप क्रॉस क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते। ये हमारा हो गया असाइनमेंट्स, और इसी के साथ हो गया आपका आस्क द प्रॉब्लम। अब आइए हमारे मॉक टेस्ट में। हम लोग मॉक टेस्ट रेगुलर लेवल पे रन करते रहते हैं। जैसे अगर आप अभी देखें तो इस समय हमारा एक मॉक टेस्ट चल रहा है पेपर 1 का, जेई एडवांस का टेस्ट का चल रहा है, पेपर 2 और जेई एडवांस का। अगर मैं इस टेस्ट पे क्लिक करूं तो ये सिंपली मुझे सबसे पहले यहाँ पे पॉपअप को एनेबल करना पड़ेगा। द मोमेंट आई एनेबल पॉपअप, ये बता रहा है कि इट्स अबाउट टू स्टार्ट इन नेक्स्ट 19 आवर्स। तो हमारे जितने भी ये टेस्ट रहते हैं ये एज पर टाइम बाउंडेशन रहते हैं, जिस तरीके से जेई मेंस एडवांस होता है। आपके सारे मिस टेस्ट यहाँ पे दिखाएगा, आपने जितने भी टेस्ट मिस करे हैं वो सारे यहाँ पे दिखाएगा। एंड यू कैन ऑब्वियसली गो इन डिटेल्स, आप डिटेल में क्लिक करके इनकी डिटेल्स देख सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आपने आंसर किया है तो यहाँ पे आपका आंसर दिखेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन हमने पूछा था, ये क्वेश्चन में सोल्यूशन क्या आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और प्लस और बच्चों के डाउट्स देख भी सकते हो। जैसे यहाँ पर ये दिया है, तो ये क्वेश्चन है, ये सोल्यूशन है उसके अगेंस्ट। हियर n इज द नंबर ऑफ एटम्स बट यू टुक वेट। यहाँ पे टीचर ने आंसर कर दिया, ये क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा था और उसको टीचर ने आंसर कर दिया। तो इस तरीके से आप हमारी वेबसाइट पे जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो सारे क्वेश्चंस
कि आप डाउट पूछ भी सकते हो और बच्चों के डाउट्स देख भी सकते हो। जैसे यहाँ पे एक बच्चे ने ये डाउट पूछा, इसका सोल्यूशन ये था, तो यहाँ पे सी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आई, तो स्टूडेंट ने बोला कि Q इज इक्वल टू 60, तो फिर उसको टीचर ने रिप्लाई बैक किया। अब जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, उनके अगेंस्ट बच्चों ने 4 डाउट्स पूछे हुए हैं। अब जैसे ये सोल्यूशन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चों ने इसके अगेंस्ट 4 डाउट पूछे हुए हैं। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? और ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जिन्होंने डाउट पूछा है जिनकी रैंक 33 आई है, 50 आई है, 75 आई है, 63 आई है। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो IIT में बिलो 50 रैंक भी ला चुके हैं, उन्होंने भी हमारी वेबसाइट में डाउट पूछे हैं। आपको उनके डाउट्स भी देखने को मिलेंगे, ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, ये तो हमारा असाइनमेंट हो गया, टेस्ट हो गया, हम रेगुलर लेवल पे टेस्ट देते हैं, असाइनमेंट देते हैं। इसके अलावा जो हमारा एक और फीचर रहता है वो है मेक मी IITian। मेक मी IITian हमारा एक एडेप्टिव सिस्टम है जिसको हमने बहुत सिंपल रखा है, और हम ये एडवाइस करते हैं जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आप ये प्रैक्टिस करिए, नहीं तो थोड़ा स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाता है कि उसकी लेवल्स बढ़ नहीं रहे होते। यहाँ पे ये भी बिल्कुल असाइनमेंट की तरह है, बस फर्क इसमें यह है कि इसमें आगे बढ़ने के लिए आपको हर एक चीज का टाइमर भी दिया होता है। तो यहाँ पे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हर एक क्वेश्चन के बगल में एक टाइमर दिया होता है, और आपकी ग्रेडिंग तभी बढ़ेगी जब आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को उस टाइम लिमिट के अंदर आंसर करेंगे। बाकी सब बिल्कुल असाइनमेंट की तरह है, आप इसको चैप्टर वाइज देते हो, इसमें क्वेश्चन जो है वो अपने आप डायनेमिकली आते हैं, ठीक है। लेकिन ये तब स्टार्ट करिए जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है मेरी, मैं कौन से टॉपिक में वीक हूँ, कौन से टॉपिक में स्ट्रांग हूँ, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि जो टॉपर है उसने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन करें, ये सारी डिटेल्स आपको मिलेगी यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप चाहें तो चैप्टर्स आई एम वीक इन, आप जैसे जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, हम लोग इसको एनालाइज करते रहेंगे कि आप कौन कौन से टॉपिक में वीक हो, और हम आपको इसकी डिटेल्स यहाँ पे प्रोजेक्ट करते रहेंगे। तो दैट इज इट। अगर आपको कोई दूसरी डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि आप हमारी वेबसाइट पे और कैसे कैसे एडवांटेजेस पा सकते हैं। थैंक यू।